ठीक हो गया। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम स्कंद का 6वां अध्याय। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। श्रुत उवाच एवं निशम्य भगवान देवर्षि जन्म कर्म च भूय प्रपक्षत ब्रह्मन् व्यास सत्यवती श्रुत। व्यासुवाच भिक्षुभि विप्रवसिते विज्ञानादिष्टभिस्तवं वर्धमानो वैश्याद्यै ततः किं करोद् भवान् स्वयंभूकया कृत्वा वर्तिते तं परमं वयः कथं चेदुमि मधुस्वाक्षी काले प्राप्ते कलेवरं प्राकल्प विषयामेता स्मृति मे सुरसत्तमं न होशव्योधात् काल एव सर्वनिराकृतः। नारदवाच भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञानदेशनिर्ममं वर्तमानो यस्याद्य ततो एकादक्षरम् एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मया तेजम् अनन्यगतो चक्रे सहस्रबन्धनं स्वतन्त्रता न कल्पासीद्युस्ते ममेक्षति ईशव्ये हि वसे लोको यो सादारुमयी यथा अहं च तद्वं कुले उशिवांशपेक्षया दिग्वैशे कालव्युत्पन्नं व्यालक पंचहायनम् एकदा निर्गतां गेह दुहन्ति निसीमां गति सर्पो असत्पदा स्पृष्टा कृपाणां कालञ्चोलिरा तरादस्वामिशस्य भक्तानां समभिप्सतः अनुग्रहमन्यमानं च प्रातिष्ठं दिस्मुतरां स्फिनरञ्जनं पदांश्रत पुरुषा पुरग्रामवज्राकरान् खेटखर्वटवादिश्च बन्यातोपवनानि च चित्रधातुविचित्राणां देनिमं प्रजुमान् जलाशयाभिक्षन्ति जनिनं सुरसेवितः चित्रस्वैन पत्रथैभिः भ्रमद्भ्रमप्रियः नलवेणुसर स्तंभं कूशकीचकग्रहरम् एवं एकाशितायो तो मुद्राक्षं विपिनं महतः घोरं प्रतिभयाकारं व्योलोलोक शिवाजिरं परिभ्रान्ते दिशायत्माहं तु पृष्ठा बुभुक्षितः श्रात्वा पीत्वा हरे नद्या उपशिष्टो गमाश्रमं तस्मिन् मनुजे स्वयं पीपलोपयस आसितः आत्मानामात्मानाय मात्ममस्थं यशामृतं ध्यायत स्वर्णाम्भोजं भावनिर्जितं चेतसः औत्कण्ठाया शुक्रलाक्षस्य दशासीन्मने शनेश्वरे प्रेमातिभरणिभिः गङ्गती निर्भीतः आनन्दसप्लेलीनायां तापस्यममयं मुने रूपं भगवतो यत्मनं कान्तो शुच्यापहामः अपश्यन् सहस्रोऽस्य वैकल्यदुर्मणा इवः विशुद्धस्थादीदं भूय पणियामं धनो हृदि वीक्षमाणोऽपि नापस्तं वित्तवृत्तिवातुरः एवं यतन्तविजने मामाहगोचरो निगमं गिरामः गम्भीरश्लक्षणया च वाचासु च प्रशम्यते त्रिवः हस्तान्निभिः जन्मनि भावनात्मां मां द्रष्टुमिहति अधिपयामानं दुर्दशो कुलोयगिम्नामः सकृदं यदर्शितं रूपे मत्कामाय तेन घ्रं मत्कामः शनकै साधु सर्वांशे वीक्षमानः सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृष्टा मति द्वित्वां वद्यमिमं लोके गन्तामज्जनतामसि मतिभमये निवेदयं न विपद्यते कहेर्चितः प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृते मदनुग्रहात्
एतावा दुःखत्वोपरां तन्महदः भूतं नभो लिंगं मलिंगम ईश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्षाणां वनां विस्मसे मनुकम्पितः नाभ्यानन्तभ्यां हतत्रयपठनः गृहाणि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटनस्तु अष्टमनां गतशिल्पः स्पृहः कालं प्रतीक्षणे विमदो विमत्सरः एवं कृष्णमते ब्रह्मं त्रयशक्तिश्यामलमात्मनः काल प्रादुर्भूतकाले ताडिसौदायिनीं यथा प्रयोज्यमाने मयितां शुद्धां भगवतीं तनुम् आरब्धमणिनिर्वाणो न्यायतः पाञ्चभौतिकः कल्पान्तरितमादाय श्यानेऽभयस्नतनुवतः शिशीर्ण प्राणं विनिश्चातां विभो सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थाय शिक्षुक्षुतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणिभ्यं च जर्जिरे अहतं बहिष्कृतलोकानां ऋषीणां प्रेकसिन्धिपरतः अनुग्रहाणां विष्णोर्विधातः गतिः कञ्चितः देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानां रसाभ्यमः प्रयागतः स्वक्रियाणां तीर्थपादप्रियश्रवा आहुनामेव मे शीर्घः दर्शनं याति चेतसि इत्यादि दुर्चिन्तानां मात्रास्पर्शे श्यामुः भवसिन्धुप्लो दृष्टो हरिचर्मानुवर्णनं यमादिभिः योगपथे काललोभस्थो मुकुन्दसेवया अजन्ता आत्मानां न साम्यति सर्वतदितमाख्यातां यत्पृष्टोऽहं तन्मानयानयः जन्मकर्म रहस्यं ते भवता सर्वमतोषणां सुतमुवाच एवं समाभ्याया भगवान् त्ररदो वासवीसुतम् आमन्त्रणं वीणां रणयनं यौ यथैषो मुनेः अहे देवर्षि धन्यो यत्कीर्ते साङ्गधन्वनः गाजानिदं तन्मया रमया त्वरुण जगतः। श्री शौनक जी कहते हैं, शौनक जी देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर के सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी पूछते हैं कि नारद जी जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मागढ़ चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट करती है, उसने आपकी इस पूर्वकल्प की स्मृति को कैसे नाश किया? श्री नारद कहते हैं कि मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन बिताया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाई थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं तो अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं मालूम होता था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए राजा के समस्त घर से बाहर निकलती है। रास्ते में उसका पैर से सांप छू जाता है। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने उसको भक्तों का मंगल करने वाले भगवान का भी एक अनुग्रह ही समझा।
इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल देता हूँ। उस ओर मार्ग में मुझे अपने अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियाँ, खाने, घोड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़ते हैं। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे, जितनी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरा हुआ जलाशय थे, जिसमें देवताओं के काम आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे अपना भ्रमण कर रहे थे। उस समय देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला था। इतना लंबा मार्ग है तो तय करने पर मैंने एक घोर जंगल देखता हूँ। उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कूस, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी। वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयानक लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शांत हो जाती थी। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट जाती है। उस विजन वन में पीपल के नीचे आसन लगा करके मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत होकर के चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की प्रकट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आते हैं और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट होने लगते हैं। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद को बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे सपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का यह अनिर्वचनीय रूप सभी लोगों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही बेचैन हो गया और अनमना सा होकर के आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय के समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख पाया। मैं अतृप्त के समान आतुर हो गया। उस समय निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए भी कहा, खेद है कि उस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सके। जिसकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन बहुत ही कठिन है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा देख करके मैंने एक ही बार तुझे अपने रूप की झलक दिखाई थी। मुझे प्राप्त करने की इच्छा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भलीभांत त्याग कर देते हैं। अल्पकालीन संत सेवा से भी तुम्हारी चित्रवृत्ति मुझ में स्थिर नहीं हो पाई। अब तुम उस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारे यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। सभी सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कह करके चुप हो जाते हैं। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेयों से भी बेहतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया।
तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़ करके भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नाम और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद सागर में मेरे हृदय पहले ही से निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर घूमने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट जाती है और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक समय चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा प्रकट की, तब उनके इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों से बाहर आया और भीतर बिना रोक टोक घूमने लगा। मेरे जीवन का भगवत भक्त अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म ने विभूषित वीणा पर तान छेड़ करके मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में घूमने लगा। अब जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर अपना दर्शन दे जाते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा था, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता हूँ, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल पाती। हे व्यास जी, आप निष्प्राप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपको आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बता दिया। श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों देवर्षि नारद से व्यास जी ने इस प्रकार कह करके जाने की अनुमति मांगी और बीड़ा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल देते हैं। आहा, ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि वे सांग वाणी भगवान की कीर्ति को अपने वीणा पर गा गा करके स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ ही साथ इस तृप्तात्मा जगत को भी आनंदित करते रहते हैं।